नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए आपके अपने श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आज जानते हैं 2 वोल्टमीटर मेथड से 3 फेज 3 वायर सिस्टम में पावर और पावर फैक्टर के जो मेजरमेंट होते हैं उनमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किस नेचर की होती है और समझते हैं पावर और पावर फैक्टर की वैल्यूज से 2 वोल्टमीटर की रीडिंग्स का कैसे कोरिलेशन बनाया जाता है, और अगर हमें 2 वोल्टमीटर की रीडिंग्स मालूम है तो पावर और पावर फैक्टर कैसे कैलकुलेट होते हैं। शुरू करते हैं। एक बैलेंस 3 फेज लोड, चाहे वो स्टार कनेक्ट हो या डेल्टा कनेक्ट हो, उसे एक 3 फेज सप्लाई 3 वायर कनेक्शन से दी जाती है। और इंडक्टिव आरएल प्रकार के लोड के लिए फेज सीक्वेंस RYB में 2 वोल्टमीटर ब्लोंडल्स थ्योरम के अनुसार चित्रानुसार अगर लगाए जाएं तो इस पहले वोल्टमीटर की रीडिंग प्रेशर कॉइल पर आने वाली लाइन वोल्टेज, करंट कॉइल में जाने वाली लाइन करंट और प्रेशर कॉइल की वोल्टेज और करंट कॉइल की करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस एंगल है 30-5 उसके कोसाइन के बराबर एवरेज पावर रीड करेगी। इसी तरह से हमारा जो दूसरा वोल्टमीटर है वो अगर लोड का इंपीडेंस एंगल फाई है या फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच में फाई का लैगिंग फेज डिफरेंस है तो उसकी रीडिंग VL/IL cos 30+5 होगी। फेजर डायग्राम से चाहे लोड स्टार हो या डेल्टा हो हम समझ सकते हैं कि एक वोल्टमीटर की प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल के बीच में जो फेज डिफरेंस एंगल है वो 30-5 है, वो ज्यादा रीड करेगा, और दूसरे वोल्टमीटर के लिए यही डिफरेंस 30+5 है जो कम रीड करेगा। अगर हम इन दोनों वोल्टमीटर की रीडिंग को मैथमेटिकली जोड़ें तो ये जोड़ सिंप्लीफिकेशन करने पर √3 VL/IL cos phi या 3 फेज सर्किट की टोटल रियल पावर के बराबर हो गया है। इसी तरह से इन दोनों वोल्टमीटर की रीडिंग का जो डिफरेंस है वो VL/IL sin phi वो टोटल रिएक्टिव पावर Q का 1/√3 पार्ट है। तो अगर हमें रियल और रिएक्टिव पावर मालूम हो तो हम वोल्टमीटर की रीडिंग का सम और डिफरेंस निकालकर इनकी इंडिविजुअल रीडिंग्स निकाल सकते हैं, और अगर हमें इंडिविजुअल वोल्टमीटर की रीडिंग्स मालूम हो तो हम उन दोनों को जोड़कर रियल पावर और डिफरेंस से रिएक्टिव पावर इस मैनिपुलेशन √3 के साथ कर सकते हैं। और अगर हम डिफरेंस में सम का डिवीजन करते हैं तो ये रेशो VL/IL ऊपर नीचे दोनों तरफ आने पे कट जाएगी, और ये tan phi/√3 रिलेशन से हम कैलकुलेशन करके फेज डिफरेंस एंगल फाई या उसका कोसाइन cos phi पावर फैक्टर पता कर सकते हैं। पहले वोल्टमीटर की रीडिंग VL/IL cos 30-5 और दूसरे वोल्टमीटर की रीडिंग VL/IL cos 30+5 में फेज करंट और फेज वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस एंगल है या इंपीडेंस एंगल है या हमारे लोड का जो पावर फैक्टर, उसके अनुसार जो वेरिएशंस आ रहे हैं उन्हें इस टेबल में समराइज किया हुआ है और यहाँ ग्राफिकली भी प्रेजेंट किया हुआ है। जब पावर फैक्टर यूनिटी है या इंपीडेंस एंगल या फेज करंट और फेज वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस 0 है तो दोनों वोल्टमीटर इक्वल रीडिंग्स देंगे और वो टोटल पावर का आधा होगा। तो जब दोनों वोल्टमीटर बराबर पड़ते हैं और दोनों की रीडिंग पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं यूनिटी पावर फैक्टर या 0 फेज डिफरेंस की कंडीशंस हैं और टोटल पावर दोनों वोल्टमीटर का सम होगा। इसी तरह से अगर फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता, प्योर इंडक्टिव लोड होता, तो एक बार फिर दोनों वोल्टमीटर की रीडिंग इक्वल होती, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होती, और इस नेगेटिव वोल्टमीटर रीडिंग को प्राप्त करने के लिए हमें या तो इसकी करंट कॉइल या फिर इसकी प्रेशर कॉइल के कनेक्शन को उल्टा करना होता। और ऐसी कंडीशन में अगर हम दोनों वोल्टमीटर की रीडिंग को जोड़ें तो 0 पावर फैक्टर की कंडीशन पे चाहे जो भी लाइन वोल्टेज लाइन करंट हो, जो हमारी एवरेज रियल पावर है उसकी वैल्यू 0 आ गई है, और दोनों इक्वल और ऑपोजिट साइन की रीडिंग्स जो वोल्टमीटर में आई है वो 0 पावर फैक्टर या 90 डिग्री फेज डिफरेंस को इंडिकेट कर रही है। अगर फेज करंट और फेज वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस एंगल इंक्रीज हो और इसकी वैल्यू 0 से 30 डिग्री के बीच में जब इंक्रीज होती है तो पहले वोल्टमीटर में ये जो एंगल डिफरेंस है 30-5 का, वो जब डिक्रीज होता है तो वोल्टमीटर की रीडिंग में इंक्रीमेंट होता है, और 30 डिग्री की कंडीशन पे ये वोल्टमीटर मैक्सिमम VL/IL के बराबर पढ़ेगा, और उसी समय दूसरे वोल्टमीटर की रीडिंग लगातार घटती हुई VL/IL की 0.5 आधी रह जाएगी, और हम पाएंगे कि 30 डिग्री कंडीशन पे दोनों वोल्टमीटर की रीडिंग का रेशो 2:1 का रेशो रखेगा। अगर फेज डिफरेंस एंगल और बढ़ता है, पावर फैक्टर और डिक्रीज होता है, तो हम पाते हैं कि दोनों वोल्टमीटर की रीडिंग्स सेम लाइन वोल्टेज और सेम लाइन करंट के लिए घटनी शुरू हो जाती है, और 60 डिग्री जो फेज डिफरेंस है पावर फैक्टर की हाफ वैल्यू है उसमें ये 30+60 90 डिग्री एंगल कंडीशंस पर सेकंड वोल्टमीटर की रीडिंग 0 हो जाएगी, और एक ही वोल्टमीटर पूरे सर्किट की टोटल पावर रीड करेगा, और 0 और 60 डिग्री के बीच में एक वोल्टमीटर अधिक और एक कम पढ़ेगा, लेकिन दोनों की रीडिंग पॉजिटिव होगी। अगर पावर फैक्टर 0.5 से भी कम हो जाए, फेज डिफरेंस एंगल 60 से ज्यादा हो जाए, तो एक वोल्टमीटर नेगेटिव पढ़ना शुरू कर देगा और उसकी रीडिंग को जोड़ते समय न्यूमेरिकली घटाना होगा ताकि हमें टोटल पावर मालूम हो जाए, और उसे प्राप्त करने के लिए हमें करंट कॉइल या प्रेशर
कॉइल दोनों में से किसी एक के कनेक्शन भी उल्टे करने होंगे। ये सैंपल न्यूमेरिकल एग्जांपल इन तथ्यों को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझा देंगे। किसी 3 फेज लोड में जो टोटल रियल पावर है वो 2500 वाट है और अगर उसका लेगिंग पावर फैक्टर 0.5 है तो दोनों वॉटमीटर की रीडिंग्स क्या होगी? तो हमने जाना कि 0.5 पावर फैक्टर पे जब फेज डिफरेंस एंगल 60 हो गया है तो W2 वॉटमीटर में जो कोसाइन 5 + 60 है वो cos 90 0 हो जाता है, तो दूसरे वॉटमीटर की रीडिंग 0 हो जाएगी और सारी पावर एक ही वॉटमीटर द्वारा पढ़ी जाएगी। तो हम बिना किसी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के सिर्फ पावर फैक्टर की 0.5 कंडीशन पे दोनों वॉटमीटर के ये जो पाठ्यांक है, दूसरे वॉटमीटर की रीडिंग 0 और एक ही वॉटमीटर द्वारा टोटल पावर रीड करना, इस तथ्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें कहा जाए कि दो वॉटमीटर की पाठ्यांकों का अनुपात 2:1 है तो परिपथ का पावर फैक्टर निकालिए। तो हमें पता है W1 - W2 VLIL sin phi है और W1 + W2 √3 VLIL cos phi है। इन दोनों का रेशो tan phi √3 है। इसे अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये tan phi का एक्सप्रेशन हो जाएगा और अगर मैं W1 को W2 से डबल जैसा हमें रेशो दिया हुआ है ले लेता हूं तो ऊपर न्यूमेरेटर में ये 1 और डिनोमिनेटर में जो 3 आया है वो √3 के साथ सिंप्लीफाई होने पर रेशो 1/√3 आ गया है। और हमें पता है tan 30 1/√3 होता है। tan इनवर्स लेने पर 1/√3 का हमारा जो फेज डिफरेंस एंगल फाई है वो जब 30 डिग्री आएगा तो उसी फाई का कॉस हमारे सर्किट का पावर फैक्टर 0.866 लैगिंग आ जाएगा। एक 3 फेज बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड जिसमें पर फेज रेजिस्टेंस 20 ओम और इंडक्टिव रिएक्टेंस 15 ओम है, उसे जब एक 400 वोल्ट लाइन वोल्टेज की 3 फेज 3 वायर सप्लाई से कनेक्ट करके पावर को ब्लोंडल्स थ्योरम के अनुसार 2 वोल्टमीटर से इस तरह से नापा जाता है कि वोल्टमीटर की करंट कॉइल 2 लाइन की सीरीज में है और उन्हीं वोल्टमीटर की प्रेशर कॉइल उस लाइन और उस तीसरी लाइन जिस पर वोल्टमीटर नहीं है उसके साथ जोड़ी गई है। हमें दोनों वोल्टमीटर की रीडिंग्स ज्ञात करनी है। साथ ही में इस सर्किट में लाइन करंट, पावर फैक्टर, रियल, रिएक्टिव और रेफरेंट पावर की क्या टोटल वैल्यूज है वो भी ज्ञात करनी है। सप्लाई की स्पेसिफाइड वोल्टेज हमेशा लाइन वोल्टेज होती है और स्टार कनेक्टेड सर्किट के लिए फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज की 1/√3 यहां कैलकुलेशन करने पर लाइन वोल्टेज 400 में √3 का भाग देने पे 230.94 वोल्ट प्राप्त हो गई है। अब अगर हमें फेज करंट निकालना है तो फेज वोल्टेज को एक रेफरेंस फेजर बनाकर इंपीडेंस का भाग दिया जा सकता है और भाग देने के लिए ये जो 20 ओम रेजिस्टेंस और 15 ओम रिएक्टेंस की जो इंपीडेंस की रेक्टेंगल फॉर्म है उसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड का भाग देने के बाद फेज करंट का मैग्नीट्यूड 9.238 एम्पियर आ गया है और इंपीडेंस के एंगल के बराबर ये करंट फेज का वोल्टेज फेजर से लैग एंगल 36.87 डिग्री प्राप्त हो गया है। आरएल लोड में इंपीडेंस एंगल पॉजिटिव होता है तो करंट वोल्टेज से लैग करता हुआ 36.87 डिग्री से प्राप्त हो गया है और इसी लैग एंगल का कोसाइन लैगिंग पावर फैक्टर सर्किट का 0.8 आ गया है। हम सर्किट के पावर फैक्टर को इंपीडेंस ट्राइंगल में रेजिस्टेंस और इंपीडेंस के रेशो से R/Z से भी जब कैलकुलेट करते तो ये 20 ओम में 25 ओम इंपीडेंस का भाग देने पे पावर फैक्टर 0.8 आ जाता। स्टार सर्किट में लाइन करंट फेज करंट के बराबर होगा और हमारी फेज करंट की न्यूमेरिक वैल्यू के बराबर लाइन करंट आ जाएगा। अब हम सर्किट में रियल पावर √3 VLIL cos phi, VL की जगह 400 वोल्ट लाइन वोल्टेज और IL की जगह जो 9.238 एम्पियर फेज करंट लाइन करंट के बराबर स्टार सर्किट में आया वो रखने पर और पावर फैक्टर की वैल्यू 0.8 रखने पर रियल पावर 5120 वॉट या 5.12 किलोवाट प्राप्त हो गई है। इसी तरह से जो रिएक्टिव पावर है वो √3 VLIL sin phi से निकाली जा सकती है। VL 400 वोल्ट और IL 9.238 एम्पियर हमने कैलकुलेट किया है। पावर फैक्टर cos phi 0.8 के लिए cos इनवर्स करने पर phi का मान आ जाएगा और उसी phi की जो sin phi वैल्यू है वो 0.6 आ जाएगी और ये न्यूमेरिक कैलकुलेशन रिएक्टिव पावर प्रतिघातीय शक्ति को 3840 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव या 3.84 किलोवाट हमारे लिए कैलकुलेट कर देगी। इसी सर्किट में जिसमें अपरेंटली लाइन में 9.238 एम्पियर करंट है वो लाइन वोल्टेज 400 के साथ जो 3 फेज अपरेंट पावर बना रहा है जो आभासी शक्ति है VA में वो 6400 VA आ गई है। जब हमें इंपीडेंस एंगल के बराबर करंट और वोल्टेज फेजर के बीच में लैगिंग फेज डिफरेंस एंगल 36.87 डिग्री प्राप्त हो गया है तो हम पहले वोल्टमीटर की रीडिंग VLIL cos phi -30 से कैलकुलेट करें तो 36.87 कलांतर कोण के लिए ये phi -30 6.87 डिग्री का जो कोसाइन के साथ जब हम VL और IL का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो पहले वोल्टमीटर की रीडिंग 3669 वॉट प्राप्त हो गई है। इसी तरह से जो दूसरे वोल्टमीटर की रीडिंग में ये प्रेशर कॉइल की वोल्टेज और करंट कॉइल की करंट के साथ कलांतर कोण 5 + 30 66.87
47 डिग्री का कोसाइन लेने पर हमारी दूसरे वॉटमीटर की रीडिंग 1451.5 वाट प्राप्त हो गई है। हम इन वॉटमीटर के पाठ्यांकों को रियल पावर की जो वैल्यू हमने 5120.2 वाट प्राप्त की थी √3 VL/IL cos phi से, और जो रिएक्टिव पावर में 1/√3 करने के बाद जो वैल्यू आई थी VL/IL sin phi की, जो दोनों वॉटमीटर के पाठ्यांकों का अंतर है, उनसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें रियल पावर से दोनों वॉटमीटर के पाठ्यांकों का जोड़ और रिएक्टिव पावर में √3 का भाग देने पे दोनों वॉटमीटर के पाठ्यांकों का अंतर क्रमशः 5120.2 और 2217 प्राप्त हो गया है। इन दोनों समीकरणों में जोड़ने पर पहले वॉटमीटर के पाठ्यांक का 2 गुना 7337.2 जब हल किया तो पहले वॉटमीटर की रीडिंग वही पूर्व मान के लगभग बराबर 3668.6 वाट प्राप्त हो गई है। इसी तरह से दोनों समीकरण में घटाव करने पर जो फिगर आया है उससे आधा करने पर हमें दूसरे वॉटमीटर की रीडिंग 1451.6 वाट प्राप्त हो गई है। W1 और W2 के पाठ्यांक फेज लोड में फेज करंट और फेज वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस एंगल है 36.87 जो हमने पाया उसके पाठ्यांक से हम प्राप्त कर सकते थे, और रियल पावर और रिएक्टिव पावर की वैल्यूज से भी हम समीकरण बनाकर W1 और W2 की वैल्यूज ज्ञात कर सकते हैं। एक 3 फेज बैलेंस्ड डेल्टा लोड को 400 वोल्ट की 3 फेज 3 वायर सप्लाई से जोड़ा गया है, और जो 2 वॉटमीटर ब्लोंडल्स थ्योरम के अनुसार लगाए गए थे उनके पाठ्यांक अगर क्रमशः 300 वाट और 100 वाट आते हैं तो हमें परिपथ की कुल वास्तविक शक्ति, लाइन करंट, शक्ति गुणांक और प्रतिघातीय VA ज्ञात करना है। तो हमें मालूम है दोनों वॉटमीटर के पाठ्यांकों का जो जोड़ है 300 और 100 वाट, वो हमारे परिपथ की टोटल रियल पावर 400 वाट ज्ञात हो गई है। अगर हम दोनों वॉटमीटर की रीडिंग का अंतर देखें तो वो VL/IL sin phi है, उसे अगर हम √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परिपथ की रिएक्टिव पावर Q आ गई है, और गणना करने से ये 346.41 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव ज्ञात हो गई है। अगर हम दोनों वॉटमीटर के पाठ्यांकों के अंतर में जोड़ का भाग देके √3 से गुणा करते हैं तो वो 10 phi का रिलेशन आ गया है। यहाँ दोनों वॉटमीटर के पाठ्यांक जब हमने लिखे हैं और √3 से जब मल्टीप्लाई करके इस कैलकुलेशन को सोल्व किया है तो 10 phi की वैल्यू √3/2 हो गई है। 10 इनवर्स लेने पर जो धारा और विभव में फेज लोड में जो कलांतर कोण है वो 40.89 डिग्री प्राप्त हो गया है। इसी कलांतर कोण का कोसाइन cos 40.89.756 लोड का लैगिंग पावर फैक्टर आ गया है। अब अगर हमें लाइन वोल्टेज और पावर फैक्टर मालूम है तो हमें पता है कुल रियल पावर √3 VL/IL cos phi होती है, तो IL रियल पावर में √3 VL cos phi का भाग देने से आ जाएगी। VL 400 पावर फैक्टर 0.756 और टोटल पावर 400 वाट के साथ गणना की तो हमें पता लग गया कि इस सर्किट का लाइन करंट 0.76 एम्पियर है। एक 10 HP की 400 वोल्ट सप्लाई के साथ 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर का फुल लोड पर एफिशिएंसी और पावर फैक्टर क्रमशः 0.75 और 0.8 हो तो हमें इसकी इनपुट इलेक्ट्रिक पावर और जो 2 वोल्टमीटर हम पावर मेजरमेंट के लिए लगा रहे हैं उन दोनों की पाठ्यांक और सर्किट का फुल लोड पे जो लाइन करंट है वो ज्ञात करना है। हमें पता है ये जो 10 HP है वो मेट्रिक हॉर्स पावर में मैकेनिकल आउटपुट है, जो 10 में 735 वॉट का मल्टीप्लीकेशन करने पर 7350 वॉट हो गया है, और इसमें अगर हम दक्षता एफिशिएंसी जो 0.75 दी हुई है उसका भाग दे देते हैं तो हमें फुल लोड पे इलेक्ट्रिकल इनपुट इस इंडक्शन मोटर की टोटल रियल पावर 3 फेज की 9800 वॉट प्राप्त हो गई है। पावर में √3 VL cos phi का अगर हम भाग दें तो मोटर के द्वारा लाइन में जो लाइन करंट लिया जा रहा है वो ज्ञात हो जाएगा। मैकेनिकल आउटपुट में एफिशिएंसी का भाग देकर जो इलेक्ट्रिकल इनपुट आया है उसमें √3 VL और cos phi जो 0.8 दिया हुआ है उसका भाग देने पे लाइन करंट 17.68 एम्पियर ज्ञात हो गया है। अब हमें मालूम है जो टोटल रियल पावर है वो दोनों वॉटमीटर की पाठ्यांकों का जोड़ 9800 है, और इस सर्किट में VL 400 वोल्ट, IL कैलकुलेशन से 17.68 और sin phi पावर फैक्टर 0.8 का कोस इनवर्स करके हम कलांतर कोण phi निकाल सकते हैं, और उस कलांतर कोण का sin phi अगर लिया जाए तो वो 0.6 आ जाएगा, और VL/IL sin phi की वैल्यू दोनों वॉटमीटर के पाठ्यांकों का अंतर 4243 यूनिट आ गया है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों वॉटमीटर के पाठ्यांकों का जोड़ टोटल रियल पावर 9800 वॉट है, और रिएक्टिव पावर में √3 का जो भाग देने पर दोनों वॉटमीटर की रीडिंग का जो अंतर है वो 4243 यूनिट आया है। दोनों पाठ्यांकों की रीडिंग्स को जोड़ने पर किसी एक वॉटमीटर की जो रीडिंग W1 है उसका 2 गुना आ जाएगा, और भाग देने पर पहले वॉटमीटर की रीडिंग 7021.5 वॉट, और इसी तरह से दोनों पाठ्यांकों को घटाने पर दूसरे वॉटमीटर की रीडिंग 2778.5 वाट प्राप्त हो जाएगी। उसी तरह की एक इंडक्शन मोटर की नो लोड पर जो इनपुट पावर है वो अगर 5500 वॉट हो और
नो लोड का जो लैगिंग पावर फैक्टर है वो 0.3 हो तो दोनों वॉटमीटर की रीडिंग्स हमें ज्ञात करनी है। जब लैगिंग पावर फैक्टर 0.5 से कम होता है तो एक वॉटमीटर नेगेटिव पढ़ने लगता है और दूसरे वॉटमीटर की रीडिंग से वो रीडिंग को घटाने पे हमें टोटल पावर मालूम होती है। यहाँ जो टोटल रियल पावर है 5500 वाट वो दोनों वॉटमीटर की रीडिंग का जोड़ होगा। ध्यान रहे यहाँ W2 रीडिंग नेगेटिव आएगी क्योंकि पावर फैक्टर 0.5 से कम है। हम 0.3 का कोस इनवर्स लेकर फेज एंगल निकाल सकते हैं जो 72.54 डिग्री प्राप्त हो गया है और इस कलांतर कोण का जो tan phi है 3.18 वो दोनों वाटमीटर के रीडिंग का अंतर दोनों के जोड़ के साथ जो रेशो रखता है उसका √3 गुना है और हमें दोनों वाटमीटर की पाठ्यांकों का जोड़ 5500 वोल्ट मालूम है टोटल रियल पावर। तो हम इस कैलकुलेशन से दोनों वाटमीटर की रीडिंग का जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और गणना करने से और सरल करने से वो 10,096 यूनिट आ गया है। अब दोनों रीडिंग का जोड़ और दोनों का अंतर हमें मालूम है तो दोनों को जोड़ने पर किसी एक वॉटमीटर की रीडिंग का जो 2 गुना है वो 15,596 से एक वॉटमीटर की रीडिंग 7,798 वॉट आ गई है और इस रीडिंग का इस्तेमाल करके या इन दोनों पाठ्यांकों में अंतर करके हम दूसरे वॉटमीटर की अगर रीडिंग देखें तो वो ऋणात्मक 2298 वॉट आई है। हम इस पाठ्यांक को एक वॉटमीटर का जो पाठ्यांक ज्ञात हुआ है और टोटल पावर मालूम थी उससे भी ज्ञात कर सकते थे और ये स्पष्ट जाहिर है कि जब पावर फैक्टर 0.5 से कम हो या कलांतर कोण 60 डिग्री से ज्यादा हो तो एक वॉटमीटर का जो ऋणात्मक पाठ्यांक है उसे प्राप्त करने के लिए उसकी करंट कॉइल या फिर प्रेशर कॉइल के कनेक्शन को उल्टा करना होगा और संख्यात्मक रूप से जो पाठ्यांक आएगा वो दूसरे वॉटमीटर की रीडिंग में जोड़ने की बजाय घटाकर हम टोटल पावर ज्ञात करेंगे। उम्मीद है इस इंफॉर्मेटिव वीडियो से आपको 3 फेज सर्किट में पावर और पावर फैक्टर जो 2 वॉटमीटर की मदद से हम करते हैं उसमें सभी तरह के जो परीक्षा में संभव प्रश्न है उनके प्रारूप अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसी तरह की कुछ और प्रॉब्लम्स का अभ्यास करके आप अपनी परीक्षाओं में सफलताओं को सुनिश्चित कर सकते हैं। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।